बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 मैरीगोल्ड की पोयम सी सॉन्ग पढ़ेंगे। सी मीन्स होता है समुद्र और सॉन्ग मीन्स गाना। तो चलिए देखते हैं कैसे इस पोयम में एक बच्चा समुद्र के किनारे जाता है और उसको क्या मिलता है। शुरू करते हैं पोयम सी सॉन्ग। I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. So this is a beautiful poem. Now we will read this poem again. सी सॉन्ग। सी सॉन्ग का मीन्स मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, सी मीन्स समुद्र और सॉन्ग मीन्स गाना। आई फाउंड अ शेल अ कर्ली वन। आई फाउंड अ शेल, एक बालक होता है वो अपने बारे में बात कर रहा है कि आई फाउंड अ शेल, मुझे क्या मिला था? एक शेल यानी शंख, शंख मिला था। अ कर्ली वन, कर्ली किसको कहते हैं बच्चों? जैसे आपके बाल, कई बार ऐसा होता है कि किसी के बाल घुंघराले से होते हैं तो हम कहते हैं कि उसके बाल कर्ली हैं। तो कर्ली किसको कहते हैं? घुंघराला होना या छल्लेदार होना। तो वो शंख जो उसे मिला वो शंख कैसा था? कर्ली था। लाइंग ऑन द सैंड, और वो कहाँ पड़ा हुआ था? लाइंग मीन्स पड़ा हुआ। तो लाइंग ऑन द सैंड मीन्स कहाँ पड़ा हुआ था? रेत पर। सैंड मीन्स रेत पर, रेत। I picked it up and took it home. I picked it up and took it home. मैंने उसे क्या किया? Picked. Picked means उठा लिया। मैंने उसे उठा लिया and took it home. और कहाँ ले आया? घर ले आया। Cold inside my hand. Cold inside my hand. Cold means ठंडा। Inside मतलब अंदर। वो मेरे हाथ के अंदर कैसा था? ठंडा था। और वो ठंडा क्यों था? क्योंकि वो रेत के अंदर, रेत पे से उठाया था, इसीलिए वो शंख कैसा था? ठंडा था। चलिए आगे देखते हैं। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन, मम्मी ने उस शंख को देखा और देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर, उसने क्या किया? मम्मी ने उस शंख को कहाँ ले आई? वो आप कान के पास। हेल्ड मीन्स कान के पास, पकड़ के रखना। हेल्ड मीन्स पकड़े हुए। उसने, उसकी मम्मी ने उस कान को क्या किया? कान के पास पकड़ लिया। किसको? शंख को। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग। शेल में से क्या आ रहा था? गाने की आवाज आ रही थी। सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, और वो आवाज कैसी थी? सॉफ्ट, बिल्कुल मृदु आवाज थी, मधुर आवाज थी, स्वीट मीठी आवाज थी, और क्लियर यानी बिल्कुल साफ था, साफ थी। तो मम्मी ने शंख को देखा और उसे बालक की कान पर लगा दिया। एंड उस शैल में से एक गाने की आवाज आ रही थी जो बहुत मीठी मधुर आवाज थी। चलिए आगे देखते हैं। I was surprised, I listened hard. मैं क्या हो गया? सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित था, और मैंने बहुत listened hard. listened hard कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनना, और मैंने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। But it was really true. लेकिन ये सच था। I wish you would find a nice big shell. मेरी इच्छा है, वो बालक कहता है कि मेरी इच्छा है कि आपको भी एक बड़ा सा क्या मिले? सेल मिले, शंख मिले। एंड हियर इट सिंगिंग टू, और आप भी उसको क्या कर पाए? गाते हुए सुन पाए। सो दिस इज द पोयम। इस पोयम में आप देखेंगे कि नए वर्ड्स कौन कौन से हैं?
शेल, शेल मीन्स मैंने आपको बताया, शेल मीन्स होता है शंख। हेल्ड, हेल्ड मीन्स होता है पकड़े हुए रखना, पकड़ के रखना या पास रखना, उसके लिए यूज होता है हेल्ड। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। कर्ली, घुंघराले या छल्लेदार। क्लियर मीन्स होता है साफ। तो ये न्यू वर्ड्स हैं जो इस पोयम में आए हैं। इस पोयम के चलिए अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। Where did the child find the seashell? आंसर होगा इसका Where did the child find the seashell means बच्चे को वो seashell, find the seashell, वो जो शंख था वो कहाँ पर मिला था। The child found the seashell lying on the sand. तो बच्चे को कहाँ मिला था seashell? Found the seashell lying on the sand. रेत पर पड़ा हुआ मिला था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल? चाइल्ड ने, बच्चे ने शेल के साथ क्या किया? आंसर होगा द चाइल्ड picked it and took it to his home. बच्चे ने उसको उठा लिया और उसे अपने घर ले गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द चाइल्ड हियर? चाइल्ड ने क्या सुना था? The child heard a sweet, soft and clear song. बच्चे ने सुंदर, मृदु और साफ सॉन्ग सुना, गाना सुना था। तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर। Now come on the exercise, word building. Pick the rhyming words from this box and pair them in the spaces below. The first one has been done for you. आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे पहला राइमिंग वर्ड इन्होंने दिया हुआ है, पहला राइमिंग वर्ड क्या है? फाउंड का साउंड है। उसी तरीके से अब देखिए आप, सबसे पहले फाउंड तो हो गया, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। क्या बचा? कोल्ड, ये है कोल्ड, आप लिखेंगे कोल्ड, और कोल्ड का राइमिंग वर्ड क्या होगा? बोल्ड। तो ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद देखिए थर्ड क्या है? टुक, और टुक का राइमिंग वर्ड क्या होगा? लुक। तो थर्ड हो जाएगा टुक और लुक। फिर टुक के बाद देखिए सैंड, यहाँ पे आप लिखेंगे सैंड, और सैंड का राइमिंग वर्ड होगा हैंड, यहाँ पे आप लिख देंगे हैंड। फिर है मम्मी, यहाँ आप लिखेंगे मम्मी, और मम्मी का राइमिंग वर्ड होगा टमी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे टमी। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हो जाएगी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट word choosing from the box below. The first one is done for you. यहाँ पर भी आपको क्या करना है? अपोजिट वर्ड करने हैं, और पहला अपोजिट करके आपको दिखाया गया है। फाउंड का लॉस्ट। अब आता है हार्ड। हार्ड का क्या होगा? देखिए यहाँ पर से आप ढूंढिए, हार्ड का होगा सॉफ्ट। क्या होगा? सॉफ्ट। नेक्स्ट है इनसाइड, और इनसाइड का क्या होगा? आउटसाइड। टुक, टुक का क्या होगा? देखिए ढूंढिए, टुक का क्या है? गेव। टुक का आएगा यहाँ पर गेव। बिग, बिग का क्या होगा? स्मॉल, बिग का स्मॉल। और ये है केम, और केम का होगा वेंट। केम का क्या होगा? वेंट। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी आपके पास यहाँ पर और क्या है? अपोजिट वर्ड्स हैं। पिक, पिक का अपोजिट होगा ड्रॉप। ये देखिए पिक, और पिक का अपोजिट होगा DROP, ड्रॉप। नेक्स्ट है ट्रू, ट्रू, और ट्रू का अपोजिट होगा फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ट्रू का अपोजिट फॉल्स। अब है कर्ली। नेक्स्ट है कर्ली, और कर्ली का अपोजिट होगा स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट। कर्ली का अपोजिट स्ट्रेट। नेक्स्ट है कोल्ड, और कोल्ड का अपोजिट हॉट, HOT, हॉट। कोल्ड का अपोजिट हॉट। नेक्स्ट है स्वीट,
स्वीट, और स्वीट का अपोजिट बिटर, BITTER, बिटर, स्वीट का अपोजिट बिटर। नेक्स्ट है टॉल, और टॉल का अपोजिट शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। तो इस तरीके से ये आपके सारे अपोजिट वर्ड्स हो गए। ये अपोजिट वर्ड्स आपको जो मैंने यहाँ लिख के दिखाए हैं वो आपको सारे के सारे अपोजिट वर्ड्स इस टेबल पे मिल जाएंगे। आप इस टेबल में से उन अपोजिट वर्ड्स को छांट कर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक आपको क्या दिया गया है, लेट्स राइट द सी इज बिग, द सी इज बिग, इट इज वेरी वेरी बिग, यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज, चूज द राइट वर्ड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट वर्ड, यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए हैं, इनमें से जो सही शब्द है वो यहाँ पर लिखना है। तो द शी इज वेरी वेरी बिग, शी कैसी होता है, बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिग आएगा। यू कैन नॉट हियर और सी, तो हियर और सी में से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सी, तो यू कैन नॉट सी द अदर साइड, आप समुद्र का दूसरा किनारा नहीं देख सकते। यू डैश कैन और कैन नॉट क्रॉस द सी, तो आप यू कैन नॉट क्रॉस द सी, क्या आएगा यहाँ पे, कैन नॉट आएगा, यू कैन नॉट क्रॉस द सी। नेक्स्ट है यू कैन क्रॉस इट इन अ बस और शिप, तो समुद्र में बस तो चलती ही नहीं है, क्या चलती है, शिप चलती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू कैन नॉट क्रॉस इट इन अ, यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप। तो इस तरीके से ये हो जाएगी एक्सरसाइज। Read the following: silence, birds sing, phones sing, ring, people talk, dogs bark, cows moo, cocks crow, bees buzz, children hush। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है, इन पिक्चर्स के साथ आपको यहाँ पर इनको मैच करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें अ बर्ड, जिस तरीके से लिखा हुआ है देखो, अ बर्ड सिंगिंग, अ काउ मूइंग, यहाँ पे आ जाएगा अ फोन रिंगिंग, अ डॉग बार्किंग एंड अ कॉक क्रोइंग। तो कॉक क्रोइंग कहाँ से, यहाँ पर से आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके बाद दैट्स ऑल फॉर टुडे, पूरा चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज आज हमने कर ली है। दैट्स ऑल फॉर